सवाल नंबर 5। प्रश्नावली 5.2 सॉरी 10.2 क्या कहा? कहा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त के व्यास, मान लीजिए ये व्यास है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये व्यास है, मान लीजिए AB, और इधर हमने खींच दिया CD, इधर मैंने क्या खींचा CD। ये मान लीजिए हम व्यास खींच दिए हैं, व्यास के दोनों सिरों पर रेखाएं खींच दिया, इसको हम स्पर्श बिंदु यहाँ P कर देते हैं Q। सवाल कहा कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये जो स्पर्श रेखाएं हम सिरों पर खींचे हैं समांतर होती हैं, अर्थात सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है AB समांतर CD, AB समांतर CD, AB समांतर CD। ज्ञात क्या है? ज्ञात है वृत्त का व्यास PQ, वृत्त का व्यास PQ। ठीक है, ये ज्ञात है। आइए हम देखें, उत्पत्ति देखें। उत्पत्ति देखिए, कोण OPB, कोण OPB बराबर 90 अंश, कोण OPB बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। और दूसरे सिरे पर आएंगे तो यह देखिए, यह कोण, यह भी क्या होगा? कोण OQC, कोण OQC बराबर 90 अंश। क्यों? यही जो प्रमेय यहाँ है वही यहाँ है। तो समीकरण नंबर देखिए 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 और 2 क्या हैं? बराबर। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए क्या? कोण OPB बराबर कोण OQC बराबर कितना? 90 अंश। यह भी 90 है, यह भी 90, इसका मतलब दोनों बराबर हैं, अर्थात यह कोण इस कोण के बराबर है। परंतु ये कैसे कोण है? यह कोण इस कोण के बराबर है, परंतु ये कैसे कोण है? परंतु ये एकांतर कोण है। परंतु कैसे कोण है? परंतु ये एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब बनता है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। इसलिए AB समांतर क्या होगा? CD। AB समांतर क्या होगा? CD। ये प्रूव्ड हुआ। ये इम्पॉर्टेंट भी है बहुत, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।